लाइव देख रहे हैं मुझे, मैं इस समय लाइव हूँ, समय हो गया 11:11 हम और आप एक साथ। मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन पे क्या क्या चीज़ आपको पढ़ जानी है, क्योंकि आज मैं बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप कह सकते हैं कि अरिथमेटिक का तो यहीं से, इसलिए परसेंटेज में पूरा वजन डालना पड़ता है और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपका मन करके वजन डाल के पढ़ें, है ना। तो परसेंटेज ऐसा टॉपिक होगा जिसे किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो परसेंटेज सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। बहुत सारे अरिथमेटिक ऐसे चैप्टर परसेंटेज से डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं, लेकिन होगा क्या कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जब मैं भिन्न के बारे में जैसा परसेंटेज मुझे उसी में फ्रैक्शन बतानी है, भिन्न बतानी फ्रैक्शन बतानी है, तो मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि आपने फाउंडेशन की वीडियो देखी होगी। क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शन को तमीज से समझा हुआ है ना, मिक्स फ्रैक्शन को भी समझाया हुआ है, सारी चीजों को समझाया हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा मन में कि आपने उस चीज को पढ़ा होगा, है ना। मैं अगर कैलकुलेशन करने जाऊंगा किसी क्वेश्चन में तो मैं कैलकुलेशन में जैसे मान लीजिए मुझे 45 का स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे ट्रिक पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सीधा कहूंगा देखो ये 5 है, 5 5 5 25 और 4 से लगना 5 गुना करो 4 5 20 आंसर। अब उस समय आप क्वेश्चन उठाएंगे ये कैसे आया जी, ये तो सिखाई नहीं। तो इन सब चीजों के लिए मैंने पहले से ही फाउंडेशन क्लास आपको दी है, पहली चीज। दूसरी बात, हर एक बच्चा, हर एक भाई देखो पहली क्लास से थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि 100 बच्चा कमेंट करने लग रहा है और कमेंट बॉक्स भर जा रहा है पूरी तरह से। तो हर एक बच्चे को नहीं बेसिक पढ़ जाना होगा। दूसरी बात, कोई भी समस्या को ध्यान से सुनना, बाद में आपको दिक्कत होगी। जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते तो मैं कोई इधर-उधर की बात नहीं करूंगा, चाहे इसमें भूकंप आ जाए या देश में कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं अपना माइंडसेट पढ़ने के लिए लेके आता हूं। तो आप उसको ये रखिएगा कि पढ़ाने पे हूं तो पढ़ूंगा और इधर-उधर की कोई बात नहीं करूंगा ना। मैं आपको बीच में से सारी क्लास में सुनाऊंगा कि मैं आपको एंटरटेन करूं, दैट इज नॉट माय मोटिव एंड आई एम नॉट डूइंग दिस। मैं क्लास में करता ही नहीं, सीधा सही पढ़ाने वाला सीधा पढ़ाऊंगा। अगला पॉइंट है वो ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिक या तो बहुत कमजोर होगा या जिनका बेसिक बहुत अच्छा है, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे। जब ये क्लास लाइव से रिकॉर्डेड हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आज क्लास स्टार्ट हुई है और ये क्लास 12 बजे मान लेते हैं, चलिए 12 बजे रिकॉर्डेड हो गई तो आप वहां पे 2 स्पीड से क्लास होगी, जैसे कुछ कह रहे हैं बफरिंग हो रही है तो बच्चे फाउंडेशन क्लास मिलेगी। मेरे बच्चे आप अपने बैच में जाएंगे ना तो बैच में इंट्रो पार्ट देखेंगे, इंट्रो पार्ट में बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उन्हीं वीडियो पे कुछ समझाया गया है। कोई फाउंडेशन बैच की पुरानी वीडियो मतलब एक वीडियो शूट की जिसमें समझाया फाउंडेशन बैच आपको कहां मिलने जा रहा है, तो आप सब शांति से यही काम करेंगे, कुछ इंट्रो वाली पार्ट की वीडियो देखें। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको फाउंडेशन बैच नहीं दिखा उनके बैच में, तो स्टार्टिंग के 10 दिन शुरुआत के 10 दिन रहेंगे, ऐसे दिन रहेंगे जिसमें हर बच्चे की समस्या को सुना जाएगा। आप अपनी समस्या को कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट को देखिए, एक साथ कमेंट करके मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, लेकिन क्लास के बाद सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, फिर आपको बकायदा फोन किया जाता है, आपकी समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं देख पा रहे हो चीज को, उसको समाधान किया जाता है और सबसे बड़ा काम होता है आपको जो कॉमन प्रॉब्लम है उसके ऊपर वीडियो बना के इंट्रो पार्ट में डालता है ना, जिसमें सिलेबस कैसे बच्चा सिलेबस पूरा करने की उम्मीद है सर। ये सारी चीजें मैंने उसमें डाली होंगी और बाकी में डालता रहूंगा, ये सब आपको देखना होगा। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी आपके फोन में, आप अनलिमिटेड टाइम में देख सकते हैं। लाइव क्लास में आपको समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास भी चल रही है। बच्चों का क्या होगा कि लाइव क्लास में इंटरनेट ज्यादा खाता है, रिकॉर्डेड सेशन होता है, इंटरनेट की कंजेशन कम हो जाती है, इसलिए रिकॉर्डेड में कई बार क्लास स्मूथ चलती है, लाइव में बहुत सारे बच्चों को इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी तो रुक जाता है, तो दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप सभी को दिमाग लगाना है कि हमें रिकॉर्डेड ही पढ़ना है। हां, जिन बच्चों का बेसिक कम है, कमजोर है और जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो सारी बच्चे रिकॉर्डेड में जाए, क्योंकि वहां पर समय बचेगा, अपने समय के अकॉर्डिंग चीजें तैयार करनी है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। मैंने इंट्रो पार्ट में ये सारी चीजें एक साथ समझाई हुई है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या तरीका, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी बहुत सारी स्पेसिफिक वीडियो आपको आने वाले 1 से 2 दिन में नहीं स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इंट्रो वाला पार्ट। अब मेरे बच्चे में आ गया हूं और एक शब्द है मिक्स फ्रैक्शन, पहले इसको बताऊंगा फिर परसेंटेज। समस्या ये है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी फाउंडेशन जो बैच आपको उसके अंदर समझा चुका हूं, लेकिन आप इसमें बहुत क्या चाहिए ऐसी क्लास होगी जिसमें फाउंडेशन की क्लास नहीं देखी होगी, बहुत फाउंडेशन में अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि लगातार हम एक्टिवेट करते हैं, है ना, लेकिन विद इन 10 डेज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मिक्स फ्रैक्शन जिसे हम पूर्णांक हिंदी बोलते हैं, पूर्णांक हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही हिंदी बोलते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा 1 से 2 मिनट टाइम पार्ट समझा देता हूं, जिसकी ज़्यादा जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उतना पढ़ के आ रही होंगे फाउंडेशन बैच से। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में जितनी भी वीडियो है उनको प्लीज मल्टीपल टाइम देखिए, तब आप यहां पढ़ने आएंगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये मैं पूरा बढ़िया तरीके से समझा के लेकिन मैं रिवीजन हल्का सा करा, ठीक है। जैसे मैं कहूं 5 जमा 3 बटेगा, ये बेसिकली पूर्णांक है और ये मेरे बच्चे थे, तो ये पूर्णांक और भिन्न के जोड़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सही तरीके से 5 से 3 बटेगा। आप चाहें तो सीधा एलसीएम लेके भी सोल्व करते हैं, 11 बटे 3 = 1 है, 11 5 55 ओके, तो आंसर आया 58 बटेगा, 58 दोनों ही मतलब से एक ही बात है। हां जी, अब मैं आपको देखिए कि 58 बटेगा को मिक्स फ्रैक्शन में बताऊं, इससे सही नहीं होगा, हम करते हैं ऊपर वाले टुकड़े को ऊपर लिखते हैं और नीचे वाले से भागते हैं, 11 5 55 बचा ये 3 जो है मेरे तरफ ये मेरा 6 ये मेरे नंबर जो 80 वाले जिसे हम लिमिट कहते हैं। मैं इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा, आपको पेशेंस रखना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, थोड़ी दिक्कत आती है ना। इसीलिए शुरुआत के 8 10 दिन मैंने आपको कहा है कि आप सिंपली फाउंडेशन क्लासेस को पढ़िए, फाउंडेशन क्लासेस पढ़ लेंगे उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और उन्हें भाई मैं आपको बता दूं सारी की सारी चीजें इंट्रो वाले पार्ट में आपको बताऊं, ऐसा पेशेंस आइए हिंदी में बोलना नहीं होता, डिवाइड कर चाचा डिवाइड। अब मैं ये क्लास थोड़ी सी एक सबको बार-बार रिपीट कर रहा हूं, फाउंडेशन तो आप एक बार जाकर देखें वीडियोस को, जिनको एक्सेस नहीं हुआ दबा के अपना कमेंट देखें, मुझे एक्सेस नहीं मिला उनको वैसे भी सबको करना 3 4 दिन में सबको करा सकते हैं। और ये वाली जो कहानी मेरे दोस्त इसमें कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। हम मेरे दोस्त को कहानी होती है कि मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, यानी 58 बटे 11 को जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो यहां लिखते हैं भाग का क्वेश्चन, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर और नीचे लिखते हैं डिवाइड। जैसे भाग का है 5 शेषफल क्या है 3 और भाग किसे दे रहे हैं 4 से दे रहे हैं, ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। अभी तो बात और समझिए क्या, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल होता है ना वो इससे छोटा होता है, यानी 11 से भाग दे रहे हो तो शेषफल हर हाल में 11 से छोटा है। अगर आपने गलती से 11 से बड़ा लिख दिया इसका मतलब आपने शेषफल गलत किया है, भाग लगे तो वापस आने की जरूरत है, ठीक है। भाई जिन भी बच्चों को एक्सेस नहीं मिला है फाउंडेशन बैच का 99% बाद 11 बजे तक मिल जाएगा और जो कुछ बचेंगे कल मिल जाएगा, वो से 3 मिलते हैं, वो हर एक बच्चे को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ। अब मैं अगली लड़ाई कर रहा हूं, देखिए इस चीज को मैंने 2 मिनट में एक्सप्लेन किया, लेकिन फाउंडेशन में मैंने इसी को 20 मिनट में एक्सप्लेन किया, बहुत सारे एग्जांपल लेकर सारे, तब कहा कि इन चीजों को समझ गया वहां से तब इस क्लास पढ़ने में मजा आएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको ये कहूं 97/8 क्या आप इसे मिश्रित बना सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को मिल सकते हैं, तो आपने लिखा बता सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैसे सर आपने पढ़ा था फाउंडेशन में, लेकिन हम लिखते हैं हमारी पढ़ी नहीं है, आप पढ़ लेते हैं तो 8 से भाग देंगे 8 8 बचा 1 फिर 17 8 2 16 सर ये है शेषफल लिमिट, ये है भाजक डिवाइड और ये है भागफल क्वेश्चन। अब कहानी है कि 12 से जो शेषफल ऊपर लिखा 3 और बटे 8 12 से 1 बटे 8, इस बात का मतलब ये है बच्चों 12 जमा 1 बटे 8 12 जमा 1 बटे 8, हां जी इस बात का मतलब मेरे बच्चों ये है 12 जमा 1 बटे 8। इस बात को ध्यान रखिए, एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 57 सही 11 बटे 3 क्या ये ठीक लिखा है या गलत? अगर गलत लिखा है तो ठीक करके बताइए जल्दी से। अगर हर एक बच्चे के फाउंडेशन बैच क्लियर करो, ठीक है हां हर एक बच्चे को फाउंडेशन बैच एक्सेस हो जाए, हां जब मेरे बैच एक्सेस मिल जाता है ऐसा हमने उस वीडियो में डाली है बैच में। हां तो दूसरा क्या है, अभी के इस बैच के क्लास खत्म होती है एक वीडियो बनानी है और ये बताना है कि आपको फाउंडेशन बैच कहां दिखेगा और वो वीडियो डाल देंगे तो बच्चा अपना देख के समझ जाएगा कि कहां मिला फाउंडेशन बैच। आइए दोस्तों कैसा करिए, तो पहली चीज गलत है क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो सवाल है शेषफल का होता है और ये जो सवाल है भाजक का होता है और शेषफल जो होता है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि 57 जमा 11 बटे 3 बिल्कुल इसका मतलब अब हमें फ्रैक्शन नहीं करनी होगी कि 11 बटे 3 को सही बना के लिखना होगा, कैसे सर 11 को 3 से भागो 3 से 9 रिमाइंडर इसको, तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है भाग कितना 3 शेषफल कितना 2 और भाजक कितना 3 से 2 बटे 3, तो मेरे बच्चे 57 जमा 3 से 2 बटे 3 इसे जोड़ेंगे तो 57 और 3 60 सही 2 बटे 3। अब बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होगी कि जोड़ कैसे दिया, इससे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है 3 जमा 2 बटे 3, तो 57 और 3 60 मेरे बच्चों और जोड़ेंगे तो 60 से 2 बटे 3 ये मेरे बच्चे का इसी भाई को यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, कोई मुझे बात बताए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, आप प्लीज फाउंडेशन जाकर समझिए। अब
मेरे बच्चे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत। इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। परसेंट का मतलब प्रति सौ पे, यानी हर 100 के ऊपर कोई चीज। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप केला किस रेट से लाए, आपने लगाया 40 रुपए दर्जन। अगर 40 रुपए दर्जन मतलब एक दर्जन की कीमत है 40, एक दर्जन की कीमत है 40। आप चीनी लेके जा रहे हैं, भाई क्या रेट लाए चीनी, तो आपको 50 रुपए किलो, मतलब हर कीमत हर किलो की कीमत है 50। ऐसे ही अगर परसेंटेज में आपको कहूँ कि आपके नंबर कितना है, आपने कहा 64%, तो इसका मतलब है हर 100 पे 64 नंबर, यानी 100 नंबर का पेपर होगा तो आपके 64 नंबर। ये होता है मेरा जो परसेंट का। देखिए बच्चों का बेसिक भाषा होगा, कोई कभी नहीं चाहेंगे जितना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे वो डायरेक्ट एक स्पीड लगाएंगे और दौड़ा देंगे अपनी गाड़ी को, है ना। मेरी आदत है मैं धीरे पढ़ाऊंगा शांति से, तो मतलब हर 100 पे कोई जो चीज होगी वो हमारी परसेंटेज है। मैं कहूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे लड़के हैं, आपने कहा 52% लड़के हैं, इस 52% का मतलब क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें लड़के 52, यानी पर 100 पे कोई वैल्यू नहीं, प्रति 100 पे कोई वैल्यू नहीं परसेंटेज का। अगर मेरे दोस्त मैं आपको ये कहूँ कि भाई परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन, आप परसेंटेज को भिन्न में चेंज करिए, जैसे मैंने कहा 13% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कहेंगे बता। मैं आपको कहूँ कि 9% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कहेंगे 9 बटा 100। मैं आपको कहूँ कि 20% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप कहेंगे 20 बटा 100, 1 बटा 5। मेरे भाई मैं आपको कहूँ कि 25% को भिन्न में बदलो, तो आपको 25 बटा 100, 25 का 25 100। हाँ जी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मुझे 13.5% को फ्रैक्शन में बदल देगा, तो आप कहेंगे सर ये पहली बात समझने की, इसका मतलब है, इसका मतलब 13 जमा 3 2 13 26 27, तो ये है सर 27/2%। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और इसका मतलब हुआ 27/200 2, और परसेंटेज का मतलब 250, इसका होता है 27/200। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ कि 16 से 2 3, इसका भिन्न रूप बताइए क्या होगा, परसेंटेज का फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, आराम से सोच के जवाब दीजिए, जिनको अच्छे से समझ आता है वो रिपोर्ट देखा करो। भाई आप कहेंगे इसका मतलब 16 जमा 2 तो 16 48 और 2 50 बटे 3, 50 बटे 3 परसेंट का मतलब बटे 100 50 का 50 50 1 बटे 6। आप मेरे भाई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, समझ कैसी चीज़ है जिसकी जरूरत हर वक्त पड़नी है आपको, है ना। विभूति भूषण ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर प्लीज और बेसिक से पढ़ाइए क्योंकि मेरा मैथ वीक सब्जेक्ट है मेरे बच्चे। पहली बात आप ये समझिए कि मेरे को धीरे धीरे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ उसी से पढ़ा। दूसरी बात ये है कि जो शब्द मैंने कहा शब्दों पर गौर करिए, मैंने कहा है कि फाउंडेशन पढ़ जाइए, हल्का सा बदलने का दूसरा। अगर मान लीजिए ये बात आपको समझ नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए 13% की कैसे बनाते समझ नहीं आया, दो कारण। पहला कारण तो ये कि जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि परसेंटेज भी बनानी है, इसका मतलब हर 100 में कोई मान दिया, 100 में कोई मान दिया, तो बटे 100 लगाना परसेंटेज के लिए आपने ध्यान से नहीं। दूसरा आपको दिक्कत ये हो सकती है सर ये तो समझ लेंगे नहीं है, तो इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, फाउंडेशन रहते हैं जो मैंने मिक्स फ्रैक्शन का कांसेप्ट क्लियर कराया वो नहीं समझा, तो उसको वहां क्लियर करेंगे तो ये बात करना चाहिए, है ना। बिल्कुल बेसिक है, बताइए आगे। 13 37%, बताइए मेरे क्या होता है प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्ड। अभी जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो पहले क्वेश्चन को खुद करें फिर मेरी वीडियो से देखना। जैसे मैंने ये लिख दिया पहले खुद से सोच रहे हैं, अपने हाथों से कर किसी को भी तो कुछ बनाओगे। देखिए 37 दूनी 74 कितना है बटे 2। अभी बात नहीं कर एलसीएम हो गया, देखो ये ऐसी चीजें जो आपको सीखनी पड़ती है। एलसीएम तो आया 2 37 बना देंगे 75 बटे 2 75 2% का मतलब 100 25 75 25 100 3 बटे 8 3 ऐसे 3 बटे 8 3 बटे 8। हाँ जी अब मैं इसी कहानी का उल्टा मैं आपको कहूँगा 1 बटे 4 का ना यानी फ्रैक्शन से भिन्न से नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द थिंग्स परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज भिन्न से प्रतिशत आएगा, छोटी से छोटी चीज को वजन देखेंगे और समझेंगे। देखिए 1 बटे 4 तो सूत्र बनेगा तो 4 से काटेंगे तो आएगा 25 यानी 1 बटे 4 25%। मैं आपको कहूँ 1 बटे 5 का कितना परसेंट है तो आपका जो गुना सूत्र है 5 से काटेंगे 20%। अब मैंने आपसे पूछा 1 बटे 6 को परसेंटेज करिए तो गुना सूत्र है। अब आप देखेंगे सर 2 से कट रहा है 2 के 6 और 2 से कट रहा है तो आंसर है 50 बटे 3। हाँ जी 3 से भागते हैं अब नहीं देना मान लीजिए भाग कोई ऐसे लिख के यहाँ पे दो थोड़ी सही है यहाँ तो समझ का 3 का 3 आए तो उतार दो 3 में 18 उतार मतलब 16 सही 2 से बटे 3। मेरे बच्चे काम तो आपको मुझे करना पड़ेगा कोई समाधान नहीं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे बताइए 1 बटे 8 कितना परसेंटेज बना तो ये बात आपको बतानी है, बताइए 1 बाई 8 इज हाउ मच परसेंटेज। देखिए आप कहेंगे सबसे पहले से गुणा से 100 करें क्योंकि इसी से तो परसेंटेज बनेगा और कोई तरीका थोड़ी है। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 से काटेंगे 50 या 25 बटे 2 25 बटे 2 का मतलब बनेगा 12.5 25 बटे 2 को कन्वर्ट करना सीखिए। चलिए और लेता हूँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2 बटे 3 बताइए कितना परसेंटेज बना। देखता हूँ कितने बच्चे जवाब 2 बटे 3 कितना परसेंटेज बना बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज को ना भिन्न को परसेंटेज में लाना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना सोचेंगे 3 से करना है तो सही आया 200 2 200 बटे 3 परसेंटेज। अब 200 को यहाँ रखिए 3 से भाग दीजिए 3 18 2 बचा 0 3 18 2 बचा तो आएगा मेरे 66 सही 2 बटे 3 परसेंट। क्या मेरी बात समझ में है? उनको आपको धीरे 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 इन चीज़ों पे बाहर आ सकता है। अब तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब तक मेरी बात आपको बता चुका हूँ। अब मेरे बच्चे आपका सवाल होगा कि हम इन चीज़ों को सीख क्यों हैं, क्या हमें हर क्वेश्चन में इसी तरह काम करना पड़ेगा कि हर फ्रैक्शन को परसेंटेज में से सोच नहीं कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिनको हमें प्रैक्टिस में डालना होगा, देसी भाषा में कहें तो धीरे धीरे मेमोराइज करना होगा, जिसके दम पर सवाल बनता है। तो आइए मेरे बच्चे मैं कुछ फ्रैक्शन लिखा रहा हूँ आपको जो याद बताते हैं ना 1 बटे 2 बताइए कितना परसेंटेज होगा तो जवाब होगा 50%। 1 बटे 3 33 1 बटे 3 1 बटे 4 25%, 1 बटे 5 20%, 1 बटे 16 से 2 बटे 3%, 1 बटे 7 14 से 2 बटे 7%। देखिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद करनी होगी लेकिन याद करोगे तो याद नहीं होगी। बस रोज जब भी क्लास स्टार्ट हो तो अपनी एक पेज पर लिख के उस पेज को सामने रख लीजिए क्लास पढ़ने से पहले। ये तो ऐसे समझेंगे आपने क्या भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। 1 बटे 8 होंगे 12.5 1 बटे 9 11 से 1 बटे 10 1 बटे 11 9 से 1 बटे 11 1 बटे 12 8 से 1 बटे 3%, 1 बटे 13 गलत होता है ना 7 से 9 बटे 13%, धीरे धीरे पढ़ना 1 बटे 14 7 से 1 बटे 7%, 1 बटे 15 6 से 1 बटे 3%, 1 बटे 16 6 से 1 बटे 4%, 1 बटे 17 5 से 15 बटे 17%, जितना को भाग नहीं दिया 1 बटे 18 5 से 5 बटे 9%, 1 बटे 19 5 से 5 बटे 19%, 1 बटे 20 5%, 1 बटे 24
4 से 1/6%, 1/25, 4%, 1/30, 3 से 1/3%, 1/40, 2%, 1/50, सॉरी माफ करना 1/40 2%, 1/50 2%। ये मेरे कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनसे आपको डेली गुजरना है। तो आपको एक ही काम करना है क्या, इन सारी फ्रैक्शंस को अपनी कॉपी में इस क्लास के बाद लिख लें। आप जब आपको सो तो भी देख के लिखो, सुबह को तो भी लिखो, क्लास स्टार्ट होने से पहले लिखो। किसी चीज़ को याद करने का यही बेहतरीन तरीका होता है कि चीज़ों को रोज करते चलिए, रोज लिखते चलिए, अपने आप याद हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, पेपर में क्या होगा, पेपर में होगा ये कि आपसे पूछेगा 2/3। ये ऐसी बेसिक फ्रैक्शन है जिनसे सारे सवाल बनने हैं। पेपर में आपसे पूछेगा 2/3, तो आपने 1/3 का मतलब तो पता क्या है, 2/3 बताएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ से सवाल पूछूंगा 2/3 की नहीं बताओ, ये आपको पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन पहला दिन आपको फ्रैक्शन याद नहीं, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिखा। तो जब भी ऐसा है तो ये देखा 20 में क्या है 3, तो 1/3 देखिए टेबल में, 1/3 देखिए टेबल में, 1/3 का है 33 1 33 से 1/3%। हेल्प के लिए मैंने पहले से लिख दिया है। तो भैया 2/3 का डबल करेंगे, इसका मतलब होता है 33 जमा 1/3। अगर मैं इधर डबल करूँ, इधर डबल करूँ तो 33 में 66 जमा 2/3, तो यार मेरे बच्चे 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। हाँ जी, ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा 2/9 क्या होगा, तो अब मैंने सर 1/9 क्या है, तो 1/9 टेबल से ढूंढना है, तो 1/9 का 11/9%। अभी मैंने आपकी हेल्प के लिए चीज़ पहले लिख दी है, क्या याद नहीं है तो काम चलाओ। तो 1/9 का, तो 2/9 का 2 से मारेंगे 22 और इधर 2 से करेंगे 2, तो आंसर आएगा 22 सही 2/9%। आइए 5/9 का क्या होगा, देखिए 1/9 ये 5/9 पूछा, तो अपोन में 9 होंगे, 5/9 5 मारूंगा तो 11/55 और इसका 5 करेंगे 5/9, तो जवाब होगा 55 सही 5/9, 55 सही 5/9। आइए जैसे मैंने पूछा 7/9, तो ऊपर में देखिए नीचे क्या है, तो 1/9 का ही है, 1/9 हो गया। देखो अब मुझे इसका 7/9 करना है, तो 7 करना, इसका 7 7 इसका 7 7 तो 77 to 79, यानी हमें याद केवल कुछ ही करने को लिखा है और उसी के धीरे मल्टीप्लाई करना है। आइए बताइए इसका जवाब दीजिए भाई, 8 करेंगे 1/9 हो गया, 8 करेंगे 88 और इस 8 से करेंगे 8 करेंगे, ये मेरे बच्चे का रहेगा। आइए जी टी बाई 11 बताइए, हिमांशु सैनी करें कॉम्पिटिशन बैच मेरे बच्चे, आप वेट करिए आज और कल में आपको मिल जाएगा। देखिए टी बाई 11 पहले 1/11 ढूंढेंगे, टेबल से हमने लिखा 3 से करेंगे 3 27 भाई 3/11। आइए आइए 5 ना करें तो 5 में 45, 5/11। हमेशा ध्यान रखना टेबल में जैसे अपॉन 11 लिखा इसको ढूंढना है, ये 1/11 का बस। आइए यहाँ 4/11 का अपॉन 11 तो 1/11 ढूंढेगा, 4 में करेंगे तो 36, इसको 4/11। आइए 7/11 अपॉन 11 ढूंढना है, तो 7 करेंगे 7 में 63 सही 7/11। 8/11 करेंगे बच्चे सिंक 1/11 ढूंढो, 8/11 8 में 72 सही 8/11। बताइए दोस्तों इसका जवाब आपको देना है। जी निर्मला जी, इसको नहीं मिला फाउंडेशन बैच में टेंशन मत लो। 80 साल की फाउंडेशन बैच सारी क्लास लगाने के बाद ही बैच एग्जैक्टली फाउंडेशन बैच बहुत सारी क्लास लगाने के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर आप ऑप्शन से खेलना नहीं सीख पाएंगे, बेसिक नंबर के कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए फाउंडेशन क्लासेस को दिन में 2 3 तैयार करो पहले से, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 1/7 तो 1/7 करो, तो 14 2/7 3 होना है तो 3 42 और 3 में 6 के साथ 42 सही 6 के साथ। हाँ जी बताइए अब यहाँ पर सोल्व बस मैं सब कैसे कहता हूँ करिए सोल्यूशन। ये बच्चा सर लिख रहा है पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसा क्या है करिए। देखिए दोस्तों भाई समझिए, तो 5 से गुणा करो तो 70, 5 से गुणा करो 5 10 तो 70 सही 10/7 आप लिखेंगे। तो आपको पहले याद होगा मैंने बताया था एक बार कि भाई ये जो कहानी होती है ना, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये आपका सीक्वल कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, भाज्य। सीक्वल हमेशा ही भाज्य से जुड़ा होता है, यहाँ गलत होगा बड़ा हो गया, तो क्या करें 70 सेकंड को कैसे सेकंड में इस 10/7 को 70 जमा 10/7 10/7 को कर सकते हैं 10 यानी कि 7 से 7 के 7 बचा 3 तो आंसर आएगा 1 सही 3/7, तो जोड़ेंगे तो आएगा 71 सही 3/7, 71 सही 3/7। अब यहाँ धीरे धीरे इन चीज़ों की समझ की जरूरत होगी, जैसे बताइए आइए मेरे दोस्त 3/3 3 गुना करें 3 7 21 3 से गुना करेंगे 3 27 हो गया। इशू वही आ गया कि सर ये है 6 वाला मिनट और ये है डिवाइजर मामला गड़बड़ 6 पर बढ़ा तो कहते हैं सर इसको दोबारा भाग देंगे सर। अब मान लीजिए मैं हूँ मूर्ख तो मैं आपसे बात दूंगा भाई मुझे कॉम्पिटिशन लड़ना है लेकिन सीखने में नहीं, सीखने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन तो सीखना आराम से सीखो। 13 26 बचा तो 1 ना 2 सही 1/3 तो ये वाली 21 वैल्यू की जमा में इसका मतलब ना 2 सही 1/3 21 और 23 23 सही 1/3 23 सही 1/3 आइए 2/3 करेंगे अपॉन में 13 हो गया 2 से मारेंगे 2 7 14 18 अब शायद मैं एक नंबर नहीं हूँ अब मैं सीख गया मैं 18 बड़ा क्या 3 मार दिया 13 बचा 5 1 सही 5 तो मेरे 14 और 1 बचा 15 सही 5 आपको सेट कर दिया। हाँ जी आइए देखिए भाई आइए समझते हैं। अगर मैं इसका 7 गुना करूँ 7 7 49 और 7 में 63 दिया अब मुझे इससे 16 करना कैसे 63 यहाँ और 13 43 53 3 में हो गया 6 में 5 तो मेरे ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू 4 सही 11 तो जोड़ेंगे तो 49 और 4 53 सही 11 53 सही 11। हाँ जी बताइए देखिए हमें धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। देखिए 8 के 8 से मारेंगे 8 को 7 8 नहीं 72 अगर मैं हल्का समझता हूँ तो मैं 8 को 13 13 13 65 बचा कितना 7 अगर नहीं तो मैं सिखा देखिए काम आपको करना ही होगा आप इस चीज़ में कंफर्टेबल उसको तो 56 और 5 61 सही 7 मिल ये आइए मुझे क्या करेंगे इसका ठीक है कोई देखिए दोस्त 3/14 3 से गुणा करेंगे 3 7 21 3/7 डायरेक्ट हाँ इससे छोटा हम सोच रहे हैं छोटा है तो बड़ा है तो सोचते हैं जैसे ये आसानी से सोचेगा ये नहीं होगा इसे करिए भाई आराम से पेशेंस से बनाओ बिजनेस में बिल्कुल बेसिक से बनाओ। देखिए दोस्त
9 वही कॉपी करनी होगा 9 7 9 के 9 के 7 को क्या लिख सकते हैं बनाए 7 1 7 2 चक्कर जो इनको 64 सही 2 के साथ 64 सही 2 के साथ आओ जी देखिए मेरे को 11 में 11 में 11 7 77 और ये 11 के साथ तो 7 के 7 4 के साथ तो 77 और 78 सही 4 के साथ 78 सही 4 के साथ कहीं मेरे भाई देखिए भाई ये दिया होना भाई अपन 14 नहीं दिया होगा 13 13 में और ये 13 के साथ ये बड़ा है 7 के 7 बचा 6 के साथ तो 92 में सही 6 के साथ 92 से 6 के साथ हां जी आइए भाई 2 बटे 15 पहले 2 बटे 15 1 बटे 3 दिया 2 बटे 3 को 2 से मारो 2 12 और 2 4 बटे 3 कम 3 1 सही 12 बटे 13 सही 1 बटे 3 हां जी 13 सही 1 बटे 3 मेरा भाई ये ऐसा समझना आराम से पढ़ते शुरुआत में बेसिक चीजों में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे आप चीजें पढ़ेंगे अब आते 4 बटे 15 मेरे 4 बटे 15 लेंगे तो 4 में 4 24 और 4 में 8 बटे 3 इसे बदलेंगे तो 3 में 6 2 सही 2 बटे 24 को 26 सही 2 बटे 3 मेरे बच्चों इतनी चीजें तो आपको काम करके आना होगा इन्हीं चीजों पे आपको लगातार प्रैक्टिस करनी यही वो चीजें जो आपको लगातार आगे बढ़ाएंगे बढ़िया सी चीजें सिखाएंगे जैसे 7 बटे 15 7 से मार्क 7 42 7 से मार्क 7 2 बटे 3 से मार्क 3 12 2 बटे 2 बटे 4 सही 2 बटे 42 46 सही 2 बटे 3 40 सही 2 बटे 3 क्या मेरी बात समझ में आई ये हर किसी को समझना है पढ़िए देखो मेरे बच्चा दो काम पहले तो इसी को सोचते हैं भाई 9 से मार्क 9 से 54 आया और 9 को 2 से करेंगे 18 बटे 3 भाई 9 से क्या 9 में 3 से अच्छा है तो 54 जमा के 60% आता है दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं इसी सवाल में ये फ्रैक्शन जो कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 3 क्या 3 बटे 15 यानी हमें बताना 3 बटे 5 तो मेरे बच्चे 1 बटे 5 होंगे तो सर 1 बटे 5 का 20% 3 बटे 5 का बना 3 गुना तो 20 30 60 आप ऐसे भी चीज को कर सकते हैं चलिए मेरे बच्चे आज को पहली क्लास मैंने बिल्कुल धीरे धीरे छोटी चीजें कराई मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कोशिश करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट की कि पहले फाउंडेशन को क्लियर करें उसके बाद फिर लाइव क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा बाकी आपके जितने भी सवाल हम सारे सॉल्व वीडियो को मैं करके जब वीडियो बनाता हूँ आपके सवाल को जवाब देता रहूँ ठीक है नमस्कार मेरे बच्चों